कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज उस डिजीज को कहते हैं जो बचपन में ही हार्ट के डेवलपमेंट में यदि कोई डिफेक्ट होता है उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ड्यूरिंग ये प्रेगनेंसी हार्ट के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जब बर्थ के बाद वो चीज़ें परसिस्ट करती रहती है, जैसे कि मतलब वेंटिकुलर सेप्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ ना हुआ तो वेंटिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होते हैं। पीडीए जो कि मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाई जाती है वो परसिस्ट की है, आप उसको पीडीए कहते हैं, तो वो पीडीए इट इज ए टाइप ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज। या डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो, जहाँ जैसे एओर्टा का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो, पल्मोनरी आर्टरी का डेवलपमेंट एबनॉर्मल, तो इस टाइप के डिफेक्ट जो कि बाद में जन्म के बाद परसिस्ट करते हैं उसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहा है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज बेसिकली ऐसे जब होती है यदि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि किसी महिला में वायरल इन्फेक्शन हो रहा है जैसे रूबेला, या महिलाएं कोई दवाइयाँ खाती हैं जैसे कि वारफेरिन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, या आजकल जो महिलाओं में काफ़ी कॉमन हो गया है कि यदि स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या प्रेगनेंसी का एज ज़्यादा हो जैसे 40 वर्ष के ज़्यादा हो तो उसमें भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चों में कुछ ऐसे कंजेनिटल डिजीज होते हैं जैसे मार्फन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सभी होते हैं, तो इसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि किसी बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो इसको अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस करें। इसी वजह से जैसे ही बच्चे का जन्म हो इमीडिएट आप बच्चों के डॉक्टर से एक सलाह मशविरा करें और चेकअप करें कि क्या इसमें हार्ट डिजीज तो है या नहीं है। या दूसरा, यदि बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं जैसे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बार बार उसे सर्दी खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, या हाथ पैर नीला हो जा रहा है, तो चांसेस है कि उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज के चांसेस। कंजेनिटल हार्ट डिजीज दो तरह के बेसिकली आप कहें तो दो तरह के, एक साइनोटिक एक एसाइनोटिक। साइनोटिक में आप देखेंगे बच्चों का टंग्स नीला है, फिंगर नीला होता है, तो वैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। और ये साइनोटिक होती है जिसमें कि आपके मतलब नॉर्मल से रहते हैं बच्चे लेकिन ग्रोथ कम। ये साइनो जैसे कि ASD, BND, PDA, ये सारे ये साइनोटिक है। साइनोटिक में आपको जैसे कि टॉप रोस्टोलॉजी है, TGA है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड वेसल, टोटल इनोमिनस पल्मोनरी वेनस कमिंग, ये सारा साइनोटिक आते हैं। यदि किसी बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिजीज है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लें और कि क्या इनका कब इलाज किया जाए, क्योंकि यदि आप सही समय पे इसका इलाज करते हैं तो ये टोटली क्यूरेबल है, अदरवाइज ये इनक्यूरेबल हो जाएगा। क्योंकि बेस्ट एज ऑफ ट्रीटिंग द कंजेनिटल हार्ट डिजीज यदि आपका है मोस्ट ऑफ द केसेस तो 2 से 5 साल के भीतर होता है, क्योंकि उसके बाद क्या आपके फेफड़े में खून का दबाव बढ़ जाता है, उसके बाद आप चाहेंगे भी कि ऑपरेशन हो जाए तो इसके चांसेस है कि वो ऑपरेबल ना हो जाए, या ऑपरेशन करने के बाद भी आपको उतने सक्सेस रेट ना मिले। अतः हमारा यदि किसी बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज है आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लें।